हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ मंजेश कुमार और आप देख रहे हैं यूपी केमिस्ट्री उज्ज्वल केमिस्ट्री पॉइंट। आप सबको क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर के बारे में जो है हम सब पढ़ेंगे। यह हर साल बोर्ड में जो है 5 मार्क जो है आपके पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले जो है एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिनाल के बारे में, इसके बाद हम सब जो है ईथर के बारे में हर चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ठीक, आइसोमेरिज्म, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हर चीज़ें जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे। आप सब जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। हर चीज़ों को हम सब जो है इस लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन देते हैं एल्कोहल के बारे में कि एल्कोहल क्या है। एल्कोहल क्या है? एल्कोहल तो एल्कोहल ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक OH समूह कार्बन परमाणु से अटैच होते हैं। इसी को हम एल्कोहल कहते हैं, या कह सकते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल कहते हैं। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेशन ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन it is called alcohol. ठीक, एल्कोहल कैसे बनता है? तो एल्कोहल जो है वह हाइड्रोकार्बन में से, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में से यदि हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, और एक हाइड्रोक्सी समूह को हम अटैच कर दें, तब जाके हमको ROH अर्थात हमको एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो डिफिनेशन के अनुसार हम चलते हैं। डिफिनेशन के अनुसार कहता है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेशन ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तो हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से हमने क्या किया है? एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया है और एक OH समूह को हमने क्या किया है? अटैच किया है। तब जाके हमको क्या फॉर्मेशन हुआ है? एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक ना? तो कह सकते हैं कि जो है एल्कोहल ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जो है वह OH समूह अर्थात हाइड्रोक्सी समूह से होता है। वही हमारा क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल का आपका जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल, इसको हम लिखते हैं CnH2n+1 और OH होता है, जहाँ पे N जो होता है वह नंबर ऑफ एटम होता है, वेयर N इक्वल जो होता है वह नंबर ऑफ एटम होता है। यदि कार्बन की संख्या हम 1 लेते हैं तो आपका यह मेथिल बनेगा। जैसे जैसे कार्बन की संख्या हम बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपका जो है पहले मेथेनॉल बनेगा, इसके बाद एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल हम सब बना सकते हैं। जैसे आपका यदि हम कार्बन की संख्या 1 लेते हैं, अगर नंबर ऑफ N जो है हम 1 लेते हैं तो कार्बन आपका 1 होगा, हाइड्रोजन 2 और +1 जोड़ लेंगे तो हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? OH। तो ये हमारा क्या बनेगा? CH3OH बनेगा, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल बोलते हैं इसको जो है। ठीक है ना? तो हम पहला जो है वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जो है हम एल्कोहल को बना सकते हैं। दूसरा आपका है कि हम वाटर के द्वारा भी हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वाटर में आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो ये 2 एटम के बीच जो है वह इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के आपस में शेयरिंग के द्वारा जो है यह कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना?
तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के 72 कोष में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वह हाइड्रोजन के बंध में भागीदारी निभाते हैं और एक दो इलेक्ट्रॉन जो अर्थात 2 लोन पेयर जो है इस ऑक्सीजन पे उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से हम जो है जल के वाटर के द्वारा भी हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक से अधिक जो है हम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, अर्थात एक हाइड्रोजन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और प्लस एक एल्किल ग्रुप को हम क्या करेंगे, एक एल्किल ग्रुप को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा आपका ROH, अर्थात यहाँ से भी हम जो है वह एल्कोहल का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो पहला मेथड है कि हमने हाइड्रोकार्बन के द्वारा जो है वह एल्कोहल का हमने प्रिपरेशन किया, और दूसरा हमने है कि वाटर के द्वारा भी हमने जो है एल्कोहल का फॉर्मेशन किया। तो एल्कोहल के बारे में जान गए, इसका जनरल फार्मूला जान गए कि CnH2n+1 और OH होता है, जहाँ N जो होता है वह नंबर ऑफ एटम होता है, N जो होता है वह परमाणुओं की संख्या होता है। एग्जाम्पल में अगर N का वैल्यू जो है अगर हम 1 लेते हैं तो यह मेथिल एल्कोहल होगा, 2 लेंगे तो जो है एथिल एल्कोहल होगा। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एटम बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपका जो है वह कार्बन की संख्या भी यहाँ पे बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। या इसको हम जो है ROH के रूप में भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा जो है यह इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका जो है क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। पहला इसमें हमको पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक ना। तो OH ग्रुप के संख्या के आधार पे हम जो है इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला इसमें आपका दिया गया है, पहला आपका है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है कि ऐसे एल्कोहल जिसमें एक जो है OH समूह, OH ग्रुप जो है इस कार्बन परमाणु से अटैच होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक। मोनो का मतलब होता है अपन, अर्थात इनमें जो है कार्बन परमाणु से, ठीक ना, एक OH समूह जो है, ठीक ना, एक OH समूह जो है वह अटैच होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में CH3OH, C2H5OH, ठीक है ना। CH3OH को हम जो है एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मेथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एन लिखते हैं। और जब हम फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करते हैं तो यहाँ से ई जो होता है वहाँ ये आपका कैंसिल हो जाता है, और जो है हम सेकेंडरी सफिक्स में हम जो है आल लिखते हैं तो ये आपका होगा मेथेनॉल। इसको लिखेंगे 2 कार्बन है तो ये आपका होगा इथेनॉल, ठीक ना। ऐसे 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनॉल, ठीक है ना। तो ऐसे आप जो है लिख सकते हैं। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के भी 3 पार्ट्स होते हैं तो लिखेंगे कि देयर आर 3 पार्ट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है। तो हम सब ने जो है एल्कोहल के बारे में पढ़ा कि एल्कोहल क्या होता है, ठीक है। इसका प्रिपरेशन जो है हम हाइड्रोकार्बन के द्वारा और वाटर के द्वारा भी किया, ठीक है। जनरल फार्मूला हमने पढ़ा कि CnH2n+1 और OH होता है या ROH के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे N जो होता है वह नंबर ऑफ एटम होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने जो है क्लासिफिकेशन पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन के आधार पे हमने जो है एल्कोहल को हमने जो है क्लासिफिकेशन किया है। पहला आपका है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप,
ठीक है ना। OH ग्रुप के अनुसार जो है हमने इसका जो है क्लासिफिकेशन किया है। पहला आपका है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं कि ऐसे एल्कोहल होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु से, ठीक है, एक OH समूह जो है अटैच होते हैं, या कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन इसमें केवल ओनली 1 OH ग्रुप जो है वह अटैच होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे आपका CH3OH हो गया, मेथेनॉल हो गया, ठीक है ना, जो C2H5OH हो गया, एथेनॉल हो गया, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या हम बढ़ा भी सकते हैं और इसमें एक OH समूह जो है वह अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं वो उनके जो है 3 पार्ट होते हैं। करेक्ट, देयर आर 3 पार्ट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 3 पार्ट इसके भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सब इसको जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक, अब हम सब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला इसमें होता है प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, या इसको हम 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है? प्राइमरी एल्कोहल जो होता है, आप एग्जाम्पल में समझेंगे कि CH3OH हो गया और दूसरा आपका है CH3 CH2 और OH, ठीक है ना। तो प्राइमरी एल्कोहल कहने का मतलब है कि प्राइमरी एल्कोहल जो है वह जिस कार्बन से OH समूह अटैच है उस कार्बन से एक कार्बन हो सकता है, या जिस कार्बन से OH समूह अटैच है उस कार्बन से कोई भी कार्बन परमाणु नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल। अर्थात 1 डिग्री कार्बन से जो है यह OH समूह हमारा अटैच होना चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो है प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से अगला भी कार्बन हमारा हो सकता है, या इस कार्बन से कोई भी कार्बन परमाणु नहीं हो सकता है, और इससे जो है वो हमारा OH समूह अटैच हो, वही हमारा क्या होता है, जो है प्राइमरी एल्कोहल होता है, ठीक ना। तो इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, मेथिल एल्कोहल। ये हमारा एथिल एल्कोहल, मेथेनॉल और एथेनॉल, ठीक है ना। लिख सकते हैं मेथेनॉल, और यह आपका होगा एथेनॉल, ठीक। दूसरा आपका पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट आपका होता है इसका सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, या इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, तो कार्बन एटम से, ठीक ना, जिस कार्बन एटम से आपका हाइड्रोक्सिल समूह या OH ग्रुप अटैच होता है, उससे हमारा 2 कार्बन एटम जो है वह अटैच होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। अब कार्बन की बैलेंसी कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 1 यहाँ पे है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ेंगे, 1 2 3, एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है ना। अब इसका जो है नामनक्रेचर करेंगे, IPSC नेम लिखेंगे, तो 1 2 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन का हम जो है, कार्बन का सबसे लंबा चेन हम देखते हैं। तो यहाँ से 1 2 होगा, तो यहाँ से आपका नेमिंग नहीं होगा, तो यहाँ से करेंगे 1 2 और 3, ठीक है ना। तो ये दूसरे पर आपका एल्कोहल बनना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, या इसी को हम बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना।
या इसको हम बोल सकते हैं कि कार्बन के अंतिम श्रृंखला से, ध्यान दीजिएगा कि कार्बन के अंतिम श्रृंखला से यदि एक मेथिल समूह अटैच हो तो हम इसको जो है आइसो के रूप में भी लिखते हैं। तो इसको हम जनरल नेमी के रूप में हम लिख सकते हैं आइसो, ठीक ना। और जब इसका जो है हम नेमिंग लिखते हैं तो जितने भी कार्बन होते हैं सारे कार्बन को हम ऐड कर लेते हैं। तो 1 2 3 कार्बन है तो एथ मेथ प्रोप, ठीक ना। तो होगा आइसो प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है ना। तो प्राथमिक के बारे में जान गए। प्राथमिक क्या हो गया कि 1 डिग्री एल्कोहल माने 1 डिग्री कार्बन से OH समूह अटैच हो, प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा होता है सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी का मतलब होता है कि सेकेंडरी का मतलब होता है कि आपका जिस कार्बन से OH समूह अटैच हो, OH ग्रुप अटैच हो, उससे हमारे 2 कार्बन एटम अटैच होना चाहिए, वही हमारा क्या होता है सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल होता है। तीसरा आपका है टर्सरी एल्कोहल, या इसी को हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक ना। 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन से हमारे जो है वह 3 कार्बन एटम जो है वह अटैच होते हैं, उसी को हम बोलते हैं टर्सरी एल्कोहल। अब कार्बन की बैलेंसी कर लेंगे, CH3 और CH3, ठीक ना। अब इसका जो है नामनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 किधर से भी हम जो है वह नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1 2 और 3, ठीक है। 2 पे हमारे जो है प्रीफिक्स बन रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट चेन या साइड चेन बन रहे हैं। तो सबसे पहले जो है जब हम IPSC नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स को लिखते हैं, साइड चेन को लिखते हैं, जो साकित श्रृंखला है उसको हम सबसे पहले हम लिखते हैं। इसके बाद वर्ड रूट में आते हैं कि कितने कार्बन हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का जो हम करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है दूसरे पे मेथिल है तो लिखेंगे 2 मेथिल, ठीक है। कितने कार्बन हैं तो 3 है, तो एथ मेथ प्रोप, तो होगा आपका 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। यह इसका जो है IPSC नेम होगा। जनरल नेम में इसको अगर लिखना है तो हम लिखेंगे कि 1 2 3 4 कार्बन है तो इसको हम लिख सकते हैं एथ मेथ प्रोप ब्यूट। टर्सरी ब्यूटील एल्कोहल, या इसको हम बोल सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। या इसका एक और नाम है कि कार्बन की अंतिम श्रृंखला से 2 मेथिल समूह अटैच होते हैं तो इसको हम नियो भी बोलते हैं। तो इसको हम नियो के रूप में भी लिख सकते हैं। या ये आपका होगा नियो ब्यूटील एल्कोहल, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हमने क्लासिफिकेशन किया था OH ग्रुप के आधार पे, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब जिस कार्बन परमाणु से OH समूह अटैच हो उसमें केवल एक ही OH समूह हो सकता है, या कार्बन जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक ना। जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल हमने पढ़ा। इसके बाद आपका है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसको हम प्राथमिक बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं और तृतीयक बोलते हैं। प्राथमिक एल्कोहल का मतलब होता है कि यह 1 डिग्री कार्बन से जो है OH समूह अटैच होना चाहिए, वो हमारा क्या होता है प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी का मतलब होता है कि यह 2 डिग्री कार्बन से अटैच होना चाहिए, अर्थात कार्बन से, जिस कार्बन से OH समूह अटैच है इससे 2 कार्बन एटम जो है वह अटैच होना चाहिए, वो हमारा होता है 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और तीसरा आप पढ़े हैं कि टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल का मतलब जिस कार्बन एटम से OH समूह अटैच है उस कार्बन से 3 हमारे कार्बन परमाणु
अटैच होना चाहिए, ये हमारा होता है टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नेम भी लिख लिए कि 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, 2 पोजीशन नंबर 2 पे बन रहा, तो इसीलिए लिखें 2 प्रोपेनॉल या 3 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं। इसका जर्नल नेमिंग में हम लिखते हैं टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है ना, या नियो ब्यूटिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। नियो का मतलब होता है कि कार्बन के अंतिम श्रृंखला से 2 मेथिल समूह हमारा अटैच होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं नियो ब्यूटिल एल्कोहल। कार्बन के अंतिम श्रृंखला से एक मेथिल समूह अटैच है, जिसको हम आइसो बोलते हैं। ठीक है ना, आइसोप्रोपिल, वाई जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। अगर कार्बन की लंबी चेन है तो इसको हम नॉर्मल के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सब जो है इसको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन भी आप कर सकते हैं, कर लीजिए, इसके बाद आगे पढ़ा जाए। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे पहला आपने पढ़ लिया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसके बाद दूसरा आपका होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? तो ऐसे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह जो होते हैं वह डिफरेंट कार्बन परमाणु से अटैच होते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें आपके 2 OH ग्रुप 2 OH ग्रुप जो है और डिफरेंट कार्बन परमाणु से अटैच होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, एग्जाम्पल में समझेंगे हम। CH2 ठीक है ना। अब इस दोनों डिफरेंट कार्बन से हमारे OH समूह अटैच हैं। ठीक है ना, तो इसका हम नेमिंग करेंगे, कहीं से भी नेमिंग कर सकते हैं, 1 या 2 पे। दोनों ओर से क्रियात्मक समूह हमारे क्या है? नज़दीक है, तो हम नेमिंग करेंगे 1 या 2, या यहाँ से करेंगे 1 या 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1,2 मेथ और एथ, तो क्या होगा 1,2 एथेन 1,2 डाई एथेनॉल, या ऐसे भी लिख सकते हैं एथेन 1,2 डाई आल। ठीक है ना, तो जब हम आईपीएससी नेमिंग लिखते हैं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स में हम आल लिखते हैं, और हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आल। ठीक है ना, तो इसका नाम होगा एथेन 1,2 डाई आल, या इसको हम लिख सकते हैं इथिलीन ग्लाइकाल। ठीक है ना, तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है कि ऐसे एल्कोहल जिसमें जो है डिफरेंट कार्बन से जो है 2 OH समूह जो है हमारे अटैच होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाई का मतलब होता है 2, हाइड्रिक का मतलब OH समूह, 2 हाइड्रिक समूह कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद तीसरा आपका होता है, तीसरा ट्राई भी बोल सकते हैं या पॉली भी बोल सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक का मतलब होता है कि मोर देन OH ग्रुप, ठीक है ना। ऐसे एल्कोहल जिसमें डिफरेंट कार्बन परमाणु से एक से अधिक जो है वह OH समूह, OH ग्रुप जो है वह कार्बन एटम से अटैच होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। एग्जाम्पल में CH2OH, CHOH और CH2OH।
ठीक है ना। तो इसका जो है IPAC नेमिंग लिखेंगे तो 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो एथ मेथ प्रोप क्या लिखेंगे, प्रोप, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, प्रोपेन हो गया। 1, 2, 3, मतलब पोजीशन 1 पे, 2 पे और 3 पे 3 बार बनना, 3 बार के लिखते हैं ट्राई आल। तो ये आपका होगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई आल। ये ऐसी को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ये हमारा क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, ठीक है ना। तो हमने मोनोहाइड्रिक पढ़ लिया, डाईहाइड्रिक पढ़ लिया, इसके बाद हमने ट्राईहाइड्रिक बोलिए, या इसी को पॉलीहाइड्रिक भी बोल सकते हैं। पॉली का मतलब होता है कि 2 से अधिक या 3 से अधिक या एक से भी अधिक जो है वह OH ग्रुप जो है कार्बन परमाणु से अटैच हो सकते हैं, ठीक ना। तो नोट डाउन आप कर सकते हैं, इसके शॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे पढ़ा जाए। चलिए नोट डाउन हो गया, इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड आपका है, फर्स्ट पढ़ लिए, सेकंड पढ़ लिए, इसके बाद आपका नहीं फर्स्ट पढ़े थे कि ऑन द बेसिस ऑफ द OH मैंने OH ग्रुप के अनुसार हम पढ़े थे। दूसरा हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। पहला हमने पढ़ा था कि OH ग्रुप के आधार पे, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन प्रकृति के आधार पे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसी को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट होते हैं, पहला आपका होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। तो एलिफैटिक हाइड्रोजन के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा आपका होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो एलिफैटिक के 2 पार्ट होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और दूसरा और हाइड्रोकार्बन का दूसरा भाग जो होता है वह होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक जो होता है, जो आपके बेंजीन रिंग में जो आपका बनता है, बेंजीन रिंग का ही यह आपका एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जानते हैं कैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु से जो है वह सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। अर्थात कह सकते हैं कि कार्बन एटम से जो है वह OH समूह अटैच हो, वही हमारा क्या हो गया, सैचुरेटेड जो है सैचुरेटेड एल्कोहल पढ़ना है इसमें, सॉरी। तो ये आपका होगा सैचुरेटेड एल्कोहल, ठीक है ना। तो कार्बन की वैलेंसी कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा CH3, ये आपका होगा CH2OH, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा एथेनॉल, मेथेनॉल भी हम कर सकते हैं, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, CH3 CH2OH, क्या हो जाएगा ये एथ में प्रोपेनॉल, ठीक ना। ऐसे हम आगे तक जो है बढ़ा सकते हैं। अर्थात कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए और उससे हमारा जो है वह OH समूह अटैच होना चाहिए, वही हमारा होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा आपका होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो कार्बन के बीच जो है आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो और इस कार्बन से हमारा OH समूह अटैच हो,
ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड एल्कोहल। एल्कोहल में पढ़ना है तो एल्कोहल लिखेंगे हम, ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी करेंगे 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, 2 1 3, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है ना। इसको हम लिखते हैं विनाइल एल्कोहल। ये आपका होता है विनाइल एल्कोहल। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि विनाइल एल्कोहल क्या होते हैं और एलिलिक एल्कोहल क्या होते हैं। तो कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड से जो OH समूह अटैच है वही हमारा होता है विनाइल एल्कोहल। IPC नेम आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 1 और 2 जहाँ से हमारा जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है वहीं से हम नेमिंग करते हैं। तो 1 और 2 है, लिखेंगे मेथ और एथ, लिखेंगे इथेन इथ होगा, ठीक है ना। और पहले पे बन रहा है तो इथीन कैंसिल कर देंगे और लिख लेंगे, तो ये आपका होगा इथेनॉल, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका IPSC नेम है और इसको हम सिंपल नेम में लिखते हैं विनाइल एल्कोहल, ठीक है ना। और दूसरा आपका होता है CH3, दूसरा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और COH, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल, ठीक ना। एलाइलिक एल्कोहल का मतलब ये हो गया कि जो है कार्बन कार्बन के बीच जो है वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, ठीक ना। और कार्बन के इस कार्बन के अगले कार्बन से जो हमारा OH समूह अटैच हो, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल, या कार्बन होगा तो एलाइलिक कार्बन होगा, ठीक है ना। इसका भी नेमिंग हम कर सकते हैं। पहला प्रियॉरिटी जो होता है, जो IPC नेमिंग का जो प्रियॉरिटी आपका होता है, पहले आपका होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। इसके बाद तब आपका होता है प्रीफिक्स, ठीक है ना। तो नेमिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 और 3, ठीक है ना। तो लिखेंगे एथ मेथ प्रोप, तो प्रोपेन, हाँ प्रोपीन होगा, 2 प्रोपीन, ई कैंसिल हो जाएगा ऑल, या जैसे या लिखेंगे जैसे दूसरे पे बन रहा ना, तो 1 2, तो लिखेंगे एथ मेथ प्रोप, प्रोप 2 इन, और क्या लिखेंगे 1 ऑल। ये इसका जो है IPSC नेम, ठीक है ना। तो पहला हमने पढ़ा था कि OH ग्रुप के आधार पे, और दूसरा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पे हमने पढ़ा, पहला सैचुरेटेड है एल्कोहल और दूसरा आपका है अनसैचुरेटेड एल्कोहल। तो सैचुरेटेड का मतलब जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए और इस कार्बन से हमारा OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वह अटैच होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका यह हो जाएगा एथेनॉल, ये आपका हो जाएगा प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल। जो आप लिखना चाहते हैं सैचुरेटेड में लिख सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच जो है वह सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा आपका है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या मतलब क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उस कार्बन से OH समूह अटैच होता है, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से OH समूह अटैच है, तो इसी को हम बोलते हैं विनाइल एल्कोहल, ठीक है। दूसरे में हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच जो आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के अगले कार्बन से हमारा OH समूह अटैच है, जिसको हम बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है ना। नोट डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है IPSC नेम, IPSC
नेम, ठीक है। एल्कोहल का हम लोग क्या पढ़ेंगे, आईपीएससी नेम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम कंपाउंड लिखते हैं, कंपाउंड, जर्नल नेम, और आईपीएससी नेम। आईपीएससी नेम, तो आईपीएससी नेम हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल का। एक में जो है कंपाउंड लिखेंगे, एक में इसका जनरल नेम, और एक में हम जो है आईपीएससी नेम लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपका CH3OH हो, ठीक है। जब एक कार्बन होता है तो हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, और इसमें आल जोड़ते हैं तो मेथेनॉल, और इसका जनरल नाम नेम आपका होगा मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। और इसका आईपीएससी नेम होगा आपका मेथेनॉल, मेथेनॉल, ठीक है ना। बताया गया था कि इसको सेकेंडरी सफिक्स में, इससे पहले भी बताए हम कि सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये आपका मेथिल एल्कोहल हो गया, ठीक। दूसरा आपका है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है ना। तो कार्बन की जब आपकी लंबी चैन हो, ठीक है ना, इसको जनक श्रृंखला भी बोलते हैं, ठीक है ना। कार्बन का लॉन्ग चैन हो, ठीक है ना, तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल लिखेंगे, ठीक। कितने कार्बन हैं ऐड कर लेंगे यहाँ से 1 2 और 3, तो 8th मेथ प्रोप, तो क्या हो गया आपका नॉर्मल प्रोपील, ठीक है ना, नॉर्मल प्रोपील एल्कोहल, क्या होगा आपका नॉर्मल प्रोपील एल्कोहल। देखिए हम वाई क्यों जोड़ते हैं, अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है, आपका लॉन्ग चेन होता, तो हम नॉर्मल जो है जो भी कार्बन होता हम गिन के जो हम लिख सकते हैं, या नॉर्मल प्रोपेन लिखते, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन को यह फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे प्रतिस्थापन किया है, इसीलिए हम वहाँ पे वाई जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे मेथिल लिखते हैं, एथिल लिखते हैं, प्रोपिल लिखते हैं, ब्यूटी लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपका होगा नॉर्मल प्रोपिल। आईपीएससी नाम लिखेंगे तो 8th मेथ प्रोप, ठीक है। 1 पे बन रहा है तो 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, ई को हम क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे हम प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन, ठीक है ना, तो जब हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं तो ई यहाँ से हमारा क्या होता है कैंसिल हो जाता है, और इसका नेमिंग हो जाता है 1 प्रोपेनॉल, ठीक है ना। थर्ड में आपका हो CH3 CH2 CH3 और OH, कार्बन की बैलेंसिंग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक, तो आईपीएससी नेम में हम लिखेंगे, यहाँ से नेमिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है, तो नेमिंग यहाँ से करेंगे 1 2 और 3, ठीक है। 1 पे हमारे क्या बन रहा है, साइड चेन बन रहा है, प्रीफिक्स बन रहा है, ठीक है ना। और इसका जब जनरल नेमिंग करेंगे तभी बताए थे, इससे पहले भी बताए हैं कि कार्बन की अंतिम श्रृंखला पे, ठीक है ना, या कहीं भी आपका एक मिथिल समूह अटैच हो तो इसको हम आइसो के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इसको आइसो 8th मेथ प्रोप ब्यूट, सारे कार्बन को जोड़ लेते हैं, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। और आईपीएससी नेम में लिखेंगे 1 मेथिल, ठीक है ना। कितने कार्बन है तो 8th मेथ प्रोप, तो क्या हो गया प्रोपेन 1 मोथिल, प्रोपेन ई कैंसिल हो जाएगा आल, तो 1 मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक है ना।
फोर्थ में लिखते हैं CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 और OH। ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये बताएं कि कार्बन की अंतिम श्रृंखला पे जब दो मेथिल समूह, ठीक है ना, दो एल्किल समूह हमारे अटैच हो तो इसको हम बोलते हैं नियो। क्या लिखेंगे? नियो। ठीक है। और जब हम नामनक्लेचर करते हैं, ठीक है, जब जनरल नेमिंग लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं, समान नाम लिखते हैं, जितने भी कार्बन होते हैं सारे कार्बन को हम जोड़ लेते हैं और जो है हम वर्ड रूट में वाई एल जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है तो क्या होगा आपका? हेक्सिल एल्कोहल। ठीक ना। इसका नेमिंग होगा आपका नियो हेक्सिल एल्कोहल। ये आपका क्या है? जनरल नेमिंग है, कॉमन नेम है। ठीक है ना। अब आईपीएससी नेम हम करेंगे तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वही से हम नेमिंग करते हैं। ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप तो 1 2 3 और 4। ठीक ना। थर्ड पे हमारे प्रीफिक्स बन रहे हैं तो प्रीफिक्स को सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं। तो 3 डाईमेथिल कितने कार्बन हैं? 4। तो ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हो जाएगा यह 3 डाईमेथिल ब्यूटेनॉल। ठीक ना। पहला, दूसरा और तीसरा पे दो बार मेथिल बन रहा है तो 2 के लिए हम लिखते हैं डाई, पोजीशन में लिखते हैं थर्ड पे हो गया डाई मेथिल, 2 बार मेथिल बन रहा है, एथ मेथ प्रो ब्यूटेन ऑल। ठीक ना। ये आईपीसी नेम हो गया। 5 आपका है CH2OH CHOH और CH2OH। ठीक है ना। अभी इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं पॉलीहाइड्रिक में। ठीक है ना। तो इसका हम नेमिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है ना। जनरल नेम में इसको क्या लिखेंगे? ग्लिसरॉल। ठीक है ना। और इसका आईपीसी नेम क्या होगा? एथ मेथ प्रोपेन 1, 2, 3 क्या बार बन रहा? 3 मतलब ट्राई आल। ये इसका आईपीसी नेम होगा। ठीक है। देखिए प्रियोरिटी क्या होता है, प्रियोरिटी के बारे में जान लीजिए कि प्रियोरिटी क्या होता है। प्रियोरिटी में हम सबसे पहले जो है वह फंक्शनल ग्रुप का करते हैं नेमिंग। फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद आपका होता है डबल बॉन्ड, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। इसके बाद आपका होता है प्रीफिक्स, जो हम प्रीफिक्स में जो हम साइड चेन लिखते हैं, साइड चेन। ठीक है। तो ये इसका प्रियोरिटी है। इसको वरीयता हम कैसे देते हैं? तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा उसका हम जो है इसको हम कम नंबर देते हैं, वहीं से हम नेमिंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? डबल बॉन्ड। इसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? प्रीफिक्स, जो साइड चेन जो है, जो शाखा में जो हमारे ऊपर और नीचे जो हमारे अटैच होते हैं हमारे साइड चेन होते हैं। ठीक है ना। और अगर हमको आईपीएससी नेमिंग करना है तो हमको आईपीएससी नेमिंग करने के लिए नीचे जो है लिख रहे हैं हम, आईपीएससी नेमिंग करने के लिए हम सबसे पहले जो है हम प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स का मतलब अभी जान गए कि साइड चेन जो ऊपर नीचे जो अटैच है, जो एक से अधिक हाइड्रोजन को जो सब्स्टिट्यूएंट करके प्रतिस्थापित करके जो हम अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, वही हमारे प्रीफिक्स होते हैं। साइड चेन क्या करते हैं? इसके बाद हम आते हैं वर्ड रूट में। वर्ड रूट का मतलब कितने कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या के आधार पर इनका हम नाम लिखते हैं। 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप। ठीक है ना। ब्यूटेन ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं सफिक्स पे आते हैं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या होता है इसमें? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है ना। तो जब सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड का नेमिंग नहीं करते हैं, डबल बॉन्ड। इसके बाद हम क्या करते हैं? जो है ट्रिपल बॉन्ड का नेमिंग करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करते हैं।
उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करते हैं। तो यह जब हम नाम लिखते हैं, ठीक है, यह जब हम नाम लिखते हैं, आईपीएससी नेम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है कि 3-डाईमेथिल ब्यूटेनॉल, ठीक है, तो हमने प्रीफिक्स सबसे पहला लिखा है पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे डाईमेथिल लिख लिया। इसके बाद कितने कार्बन हैं, तो इसमें जो है 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा है, ब्यूट लिखा है। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, प्राइमरी सफिक्स में कौन सा बंध है, सिंगल बांड, तो सिंगल बांड के लिए हम एन लिखते हैं, डबल बांड होगा तो एन लिखेंगे, ट्रिपल बांड होगा तो हम आइन लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्कोहल का है, तो एल्कोहल में हम क्या जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं, ठीक है। ये इसमें प्रियोरिटी, इसकी वरीयता देते हैं कि इसकी वरीयता कैसे, हाँ इसको हम वरीयता, हाँ वरीयता में लेते हैं कि किसको हम सबसे पहले जो है नामांकन करेंगे। पहले हम जो है फंक्शनल ग्रुप का जो है नेमिंग करते हैं, उसके बाद डबल बांड, ट्रिपल बांड, इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स जो हमारे साइड चेन होते हैं, ठीक है। तो आप लोग आईपीएससी नेम अच्छे तरीके से जो है पढ़े हैं, ठीक है ना, नोट डाउन आप कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया। इसके बाद अब हमको पढ़ना है आइसोमेरिज्म। इसके बाद हमको आइसोमेरिज्म पढ़ना है। आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कोहल, ठीक है। समझौता पढ़ना, समझौता क्या होता है, तो समझौता में जो होते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र जो होते हैं वह समान होते हैं, लेकिन इनकी संरचना जो बनाते हैं वो आपका डिफरेंट हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है, समझौता कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम समझौता जो है, इसमें हम जो है 3 ही पढ़ेंगे। एक पहला पढ़ेंगे चैन आइसोमेरिज्म, दूसरा पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म और तीसरा पढ़ेंगे इसमें हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो पहला आपका इसमें है, वन आपका है चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है, चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला समझौता, ठीक है। तो चैन में क्या होंगे, कैसे लिखेंगे ऐसे समायोगी जिनके अणुसूत्र जो होते हैं वह समान होते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी चैन में जो है विभिन्नता पाई जाती है। जो इनका चैन होता है, जो कार्बन की लंबी चैन होती है, उस चैन में हमारा विभिन्नता होता है, डिफरेंट होता है, वही हमारा क्या होता है, चैन आइसोमेरिज्म कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका C4H10 और O के जो है निम्न समायोगी यहाँ पे संभव हो सकते हैं, ठीक है। कई प्रकार के हम यहाँ पे जो है एग्जाम्पल में हम समायोगी को हम दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम डिफरेंट इनका जो है संरचना हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिखेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है ना। और इस 4 कार्बन से हम लोग क्या करना है, एल्कोहल को अटैच कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ बैलेंसिंग करेंगे, एक सिंगल बांड है, 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक 2 हमारे, एक यहाँ पे सिंगल बांड, एक यहाँ कितना जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ें, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 3 2 5 2 7 2 9 और कितना हो गया 10 इसमें 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है और एक हमारे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 होगा, तो 8 मेथ प्रोप और ब्यूट क्या होगा, 1 ब्यूटेनॉल, क्या होगा 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। ये आपका होगा 1 ब्यूटेनॉल, ठीक। सेकेंड में दिखाएंगे, अब क्या करना है, चैन बोल रहा है, ठीक ना। इनकी चैन में हमको क्या करना है, डिफरेंट करना है। यहाँ पे 4 कार्बन है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 ही कार्बन लेना, कार्बन हम 4 ही लेंगे, लेकिन यह लॉन्ग चैन में नहीं होगा, इस चैन में हम डिफरेंट कर देंगे, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा CH3, यहाँ से हो जाएगा आपका CH2 1 2 3 और यहाँ से हमारा होगा CH2 और यहाँ से हमारा हो जाएगा OH,
1 2 3 4 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन, 3 3 6 2 8 1 9 1 10 10 हाइड्रोजन है और एक हमारे क्या है ऑक्सीजन है। ठीक ना, नेमिंग करेंगे तो 1 2 और 3, तो क्या बन रहा है आपका यह 2 मेथिल, क्योंकि सबसे पहले हम प्रीफिक्स क्या करते हैं जो साइड चेन होते हैं। ठीक ना, तो दूसरे पे हमारा साइड चेन बन रहा है CH3, तो दूसरे पे हमारा मेथिल है, कितने कार्बन है, 8 मेथ प्रोप, क्या होगा 2 मेथिल प्रोपेनाल, 2 मेथिल क्या होगा प्रोपेनाल। ठीक है ना, क्या हो गया आपका 2 मेथिल प्रोपेनाल। ठीक, इसके बाद दूसरा आपका होता है चयन हो गया, दूसरा आपका होता है फंक्शनल सॉरी पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ठीक ना, तो जो आपका जो OH समूह है, जो आपका एल्कोहल है, जो हाइड्रोक्सी समूह है, ठीक है, इनका पोजीशन जो होता है वो डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे भी 1 पोजीशन पे है और यहाँ पे भी आपका 1 पोजीशन पे है, तो पोजीशन हम क्या करते हैं डिफरेंट कर देते हैं। जैसे आपका एग्जांपल में CH3 CH2 CH2 और OH है। ठीक है, पहले पे 1 2 ठीक है ना, और 3, तो 1 2 3 कार्बन, 8 मेथ प्रोप, ये आपका होगा 1 8 मेथ प्रोपन प्रोपेनाल। ठीक है ना, दूसरा में क्या लिखेंगे हम, क्या करना 1 पे बन रहा है, पोजीशन हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे, CH3 CH, यहाँ से हो जाएगा आपका OH और यहाँ से आपका हो जाएगा CH2 OH सॉरी CH3। ठीक ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल देंगे तो 1 2 3 कार्बन है और 3 5 7 और 8, ठीक है, 8 हाइड्रोजन है और एक हमारे ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए 3 4 5 3 8 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और 3 कार्बन है, तो इनका नाम आपका हो रहा है 1 प्रोपेनॉल और इसका नाम आपका होगा, कहीं से भी आप नेमिंग कर सकते हो 1 और 2 पे, यहाँ से करेंगे 1 और 2, तो 1 2 और यहाँ होगा 3। ठीक है, तो ये आपके दूसरे पे 1 लिखेंगे 2 8 मेथ प्रोप 2 प्रोपेनाल प्रोपेनाल। ठीक ना, हमने क्या करना है, जो ये OH समूह है, जो OH ग्रुप है, इस ग्रुप का हमको पोजीशन चेंज कर देना, जो स्थान है इनको हम चेंज करें, पहले पे बन रहा था हमने यहाँ पे क्या किया दूसरे पे कर दिया। ठीक है, और चैन आइसोमेरिज्म में क्या था, चैन आइसोमेरिज्म में आपका जो 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 चैन बना था, जो कार्बन का लंबी चैन बनी थी, लॉन्ग चैन बना था, उस चैन में हमने डिफरेंट कर दिया। यहाँ पे 4 कार्बन की चैन है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया 3 कार्बन कर दिया और एक हमने यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में हमने जोड़ लिया। तो पहले में आपका बन रहा था 1 ब्यूटेनॉल, दूसरे में बन रहा था 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इनका संरचना जो है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो आपका डिफरेंट है, नेम भी आपका डिफरेंट है, 1 ब्यूटेनॉल 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है ना, लेकिन इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो आपका सेम रहेगा, वो आपका अणुसूत्र जो है उसमें आपका सेम रहेगा, वही हमारा समयावता कहलाता, आइसोमेरिज्म कहलाता। तो आइसोमेरिज्म ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु इनकी संरचना, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, वही हमारे समायोगिक होते हैं। और ये जो पूरी घटना जो होती है वो हमारा क्या होता है, वो उसको हम जो है आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो पहला हमने पढ़ लिया चैन, दूसरा हमने पढ़ लिया जो है पोजीशन। ठीक है ना, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा आपका है जो है फंक्शनल है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या इसको आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, थर्ड वाला पढ़ते हैं। थर्ड आपका है फंक्शनल
थर्ड आपका है फंक्शनल आइसोमरिज्म। ठीक, फंक्शनल आइसोमरिज्म को हम बोलते हैं क्रियात्मक समझौता। ठीक है ना। इसमें क्रियात्मक में क्या करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हमको क्या करना है, डिफरेंट कर देना। जैसे आपका C2H6 और O में, ठीक है ना, समअवयवी बनाएंगे तो जब हम आइसोमरिज्म बनाते हैं तो डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है ना। और सूत्र आपके समान होंगे, ठीक ना, लेकिन क्या करेंगे, इनका जो हम संरचना बनाएंगे वो अब डिफरेंट बना देंगे। ठीक ना। तो पहला एग्जाम्पल देंगे हम CH3 CH2 और OH। ठीक है ना। देखिए 3 2 5 1 6, 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और एक हमारा ऑक्सीजन है। ये हमारा क्या होगा, इथेनॉल। 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये कैंसिल करेंगे और OL जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, इथेनॉल, या इसी को हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। ठीक है ना। और दूसरा हमारा होता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देना है। एक हमारा एल्कोहल में बन रहा है तो दूसरा हम जो है किसी अन्य रूप में भी कर सकते हैं, CH3 कर दें, O कर दें और CH3 कर दें। ठीक ना। तो इसमें भी देखिए ये हमारा किस में बन रहा है, ये हमारा ईथर में बन रहा है। ठीक है। तो ईथर में क्या होते हैं, ऑक्सीजन परमाणु से 2 हमारे एल्किल समूह अटैच होते हैं। ठीक है। ईथर भी पढ़ेंगे, ईथर के भी क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है। एक आपका सिमेट्रिकल ईथर होता है या आपका अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। तो सिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है जो ऑक्सीजन एटम से जो हमारे मेथिल समूह या एल्किल समूह अटैच होते हैं वह सेम होना। जैसे यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे भी मेथिल है, तो यहाँ पे भी मेथिल होना चाहिए। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर। ठीक ना। IPSC नेम लिखते हैं तो एक और हम जो है, एक और हम ऑक्सी लिखते हैं, एल्कॉक्सी। ठीक है ना। और एक और हम जो है एल्केन अर्थात एन हम जोड़ते हैं। ठीक है ना। एक और ऑक्सी और एक और हम क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। जहाँ पे कार्बन की संख्या कम होती है या छोटा समूह होता है इसको हम ऑक्सी बोलते हैं। जहाँ पे बड़ा समूह अर्थात कार्बन की संख्या जहाँ पे अधिक होती है वहाँ पे हम एन जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका इसका नेमिंग, इसका जनरल नेमिंग लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, 2 बार बनना है। तो डाई मेथिल है तो डाई मेथिल क्या होगा हमारा, ईथर, डाई मेथिल ईथर। ठीक है ना। IPSC नेम लिखेंगे, IPSC नेम लिखेंगे तो एक और ऑक्सी मेथॉक्सी पहले लिखते हैं, इसके बाद ए लिखते हैं। तो एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे। ठीक है ना। और ऑक्सी हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, मेथॉक्सी हो गया। ठीक ना। इसके बाद लिखेंगे एक कार्बन के लिए मेथॉक्सी और मेथ हो गया, एन जोड़ लेंगे तो मेथॉक्सी मेथेन हो गया। ठीक है ना। तो हम तीसरा पढ़ना है फंक्शनल आइसोमरिज्म, क्रियात्मक समझौता। ऐसे समझौता जिनके औसत समान लेकिन इनके क्रियात्मक में, इनके क्रियात्मक समूह में विभिन्नता पाई जाती है। इनका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, वो आपका डिफरेंट होता है। ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं क्रियात्मक समझौता या फंक्शनल आइसोमरिज्म। जैसे आपका C2H6 में हमने 2 डिफरेंट जो है वह आपका संरचना बनाया हुआ है। एक आपका बना है एथिल एल्कोहल, एक बना आपका है डाई मेथिल ईथर। ठीक है। एक आपका ईथर का बना, एक आपका एल्कोहल का बना। ठीक है ना। तो लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और इससे अगले लेक्चर में हम जो है आप सबको जो है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, और जो भी आपकी चीज़ें आगे जो है आगे आपको जो है बताया जाएगा। ठीक। कोई भी समस्या अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। थैंक यू।